नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी 20 खबरों के बारे में। सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं और आज सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा दिन है 22 जनवरी का। जी हाँ, प्राण प्रतिष्ठा का दिन है भगवान श्री राम का। तो अयोध्या में भी खुशियां और हर राज्य के हर शहरों में खुशियां नजर आ रही है। तो बस वीडियो को लाइक कर दो। और तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली खबर के साथ। और पहली खबर आ रही है राम मंदिर से। जी हाँ, सुबह 10 बजे से गूंजेगी मंगल ध्वनि। 84 सेकंड के बीच में होगा शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा का काम। आपको उसका पूरा का पूरा टाइम टेबल, जो पूरा शेड्यूल है, वो आपको बता देते हैं। जी हाँ, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्यूनतम विधि अनुष्ठान रखे गए हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जो विधि है 22 जनवरी को दोपहर 12:20 से शुरू होगी और दोपहर 1 बजे तक प्राण प्रतिष्ठा का काम पूरा हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें अयोध्या में पीएम मोदी जो आएंगे वो क्या क्या उनका टाइम टेबल रहेगा, वो भी आपको एक बता देते हैं। 22 जनवरी को 4 घंटे का अयोध्या दौरा होगा, जिसमें 10:25 पर अयोध्या एयरपोर्ट पर आगमन, 10:55 पर राम जन्मभूमि पर आगमन होगा। फिर उसी के बाद में आपको बताते हैं 12:20 से लेके 1 बजे तक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चलेगा। दोपहर 1 बजे सभा का संबोधन होगा और 2:10 पर कुबेर टीले का दर्शन कराया जाएगा। अब बात करते हैं आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होगा उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या विधि होने वाली है, जिसमें 12:20 से प्राण प्रतिष्ठा शुरू होगी। और साथ ही साथ में आपको बता देते हैं ये जो पूजा हो रही है वो मगशिरा नक्षत्र में की जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा का जो मुहूर्त है वो है 12:29:08 से लेकर 12:30:32 तक का है। तो इस शुभ मुहूर्त में ही सारी की सारी चीजें होने वाली है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर भी अयोध्या के राम मंदिर से आ रही है। जी हाँ, इसरो ने जारी की राम मंदिर की पहली तस्वीर। सब कुछ दिख रहा है साफ। जी हाँ, अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर की ये तस्वीरें पिछले साल 16 दिसंबर को ली गई थी और सैटेलाइट इमेज में साफ तौर पर दशरथ महल और सरयू नदी दिख रही है और नवनिर्मित अयोध्या रेलवे स्टेशन भी इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है। वाकई में ये सारी की सारी चीज़ें कि देखने योग्य होने वाली है, कि जिसमें पूरा का पूरा मंदिर भी साफ दिखाई दे रहा है। आप भी एक बार इनको देखना चाहो तो देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पे शो कर रही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है मुकेश अंबानी से लेकर विराट कोहली तक के ये रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में होंगे वीआईपी मेहमान। जी हाँ, जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है उसमें ये बताया गया है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 3000 से ज़्यादा वीआईपी सहित 7000 लोगों को भी आमंत्रण दिया है, जिसमें काफ़ी उद्योगपति हैं। जैसे कि मैं बात करूँ मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, रतन टाटा, और साथ ही साथ में क्रिकेटर की लिस्ट में बात करें सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, और फिल्म हस्तियों में अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, काफ़ी सारी हस्तियाँ हैं। इन सबको साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों को भी निमंत्रण दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकाल रही है श्री राम मंदिर से ही। जी हाँ, स्टेशनों पर भी मुसाफिर कर सकेंगे भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का दर्शन। जी हाँ, रेलवे ने लाइव प्रसारण के लिए लिंक भेज दिया है, जिसके बाद जितने भी टीवीज लगे होंगे आपके रेलवे स्टेशन पे, वहाँ पर भी आप भगवान श्री राम की जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो देख सकेंगे उन सभी एलईडी टीवीज पर। चलिए बढ़ते हैं, जानते हैं अगली खबर की तरफ। एलआईसी की तरफ से एक बहुत बड़ी चीज़ है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन एलआईसी लॉन्च करेगा ये पॉलिसी, जिसमें मिलेगी लाइफ टाइम इनकम की गारंटी। जी आपको बता देना चाहते हैं एलआईसी ने एक अपना नया प्लान लॉन्च करने जा रही है, जो कि 22 जनवरी को करेगी, यानी कि भगवान श्री रामलला जो प्राण प्रतिष्ठा का दिन है उस दिन किया जाएगा इस प्लान को लॉन्च। और इस प्लान का जो नाम बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है जीवन धारा 2, और बताया जा रहा है कि जीवन धारा सेकंड एक नॉन लिंक्ड और नॉन पार्टिसिपेटिंग एन्युटी प्लान है। एलआईसी का यह प्लान एक इंडिविजुअल सेविंग्स और डेफर्ड एन्युटी प्लान बताया जा रहा है। तो आप मुझे बता सकते हैं आप लोगों ने किन किन ने एलआईसी करवा रखी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है लक्षद्वीप के बाद पीएम मोदी ने फिर घरेलू पर्यटन बढ़ाने पर दिया जोर। जी आपको बता देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को गुजरात के कुडलधाम ट्रस्ट कैंसर अस्पताल के शिलान्यास कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए थे। तो वहां पे उन्होंने कुछ संबोधन के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में आग्रह किया। उन्होंने कुछ आग्रह किए, आपको बता देते हैं। उन्होंने मोदी जी ने बोला कि वह पानी की जो बूंद होती है उसे बचाने और पानी के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करें। गांव स्तर पर भी लोगों को डिजिटल ट्रांजैक्शन के प्रेरित करें। गांव, कस्बों और शहर को साफ रखें। स्थानीय उत्पादनों और मेक इन इंडिया उत्पादनों को प्रोत्साहित करें। देश में घरेलू पर्यटन को प्रस्तावित करें। किसानों में जैविक खेती को बढ़ावा दें। श्री अन्न को अपनी रोजाना की डाइट में शामिल करें। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि लोग हमेशा फिट रहें, स्वस्थ रहें, और साथ ही साथ नशे की लत होती है या फिर नशा जो करते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। इस चीज में उन्होंने अपील की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है सानिया मिर्जा से लेकर। जी हाँ, सानिया मिर्जा का एक बहुत बड़ा बयान आया है, जिसमें आप सबको पता होगा शोएब मलिक ने तीसरी शादी कर ली और उसके लिए बहुत बड़े खुलासे हुए हैं। उसी में आपको बताते हैं क्या उनकी फैमिली की तरफ से एक जवाब आया, उन्होंने क्या लिखा है। सानिया मिर्जा की परिवार की तरफ से जो जवाब आया या फिर उनकी टीम से जवाब आया
उसमें लिखा, उस बयान में लिखा गया है कि सानिया अपनी निजी जिंदगी में हमेशा लोगों की नज़रों से दूर रहती है। हालांकि आज उनके लिए बताना जरूरी हो गया है, कुछ महीने पहले ही उनका शोएब से तलाक हो चुका है। वह शोएब को अपनी नई यात्रा शुरू करने के लिए शुभकामनाएं देना चाहती है। ऐसा करके उन्होंने ये जानकारी उनकी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उनके फैमिली मेंबर हो या फिर कह सकते हैं उनकी टीम सानिया मिर्जा की तरफ से दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो आ रही है उसी के बारे में आपको बताते हैं। असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भीड़ ने रोकी राहुल गांधी की बस और लगाए मोदी मोदी के नारे। कांग्रेस नेता ने दी फ्लाइंग किस। जी हां, आपको बता देना चाहते हैं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही थी। यात्रा इन दिनों असम से गुजर रही थी और राज्य के सोनितपुर जिले में भीड़ ने राहुल गांधी की बस को रोक दिया और तो कांग्रेस के जो नेता है वो नीचे उतरकर आ गए। हालांकि उनकी सुरक्षा में तैनात जितने भी लोग थे उन्होंने राहुल गांधी को वापस बस में बैठने के लिए कहा और वहां पर देखा जा रहा था कि वहां पर बीजेपी के झंडे भी दिखाई दे रहे थे, साथ ही साथ में लोग मोदी मोदी के नारे लगाते हुए दिखाई दिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो निकल कर आ रही है वो आ रही है इन बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात, बदले नियम ये लाभ। भारत सरकार ने उद्यमियों और 10 से 25 मेगावाट तक बिजली पैदा करने वाले लोगों की ग्रिड तक बिजली पहुंचाने की जटिलताओं को समाप्त कर दिया है और ये लोग ग्रिड से जोड़ने के लिए अपना जो पूरा का पूरा ट्रांसमिशन लाइन है वो बिछा सकेंगे और इसके लिए अब किसी लाइसेंस की भी जरूरत नहीं होगी। और वहीं ओपन एक्सेस से बिजली लेने वाले उद्यमियों के लिए ओपन एक्सेस की दरों में भी कमी आ जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इस इंटर कॉलेज में 28 छात्रों को पढ़ाने पर हर महीने 10 लाख का खर्च। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं कि अभी यूपी के अंदर जो पढ़ाई करवाई जा रही है, जैसे कि अगर बात की जाए वहाँ पे बच्चे बहुत कम हैं और वहाँ पे जो खर्चा है वो शिक्षकों का वो ज़्यादा लग रहा है। बताया जा रहा है कि शिक्षक के वेतन के रूप में औसतन 1 लाख रुपए के हिसाब से प्रति माह 10 लाख रुपए सरकारी खजाने से भुगतान होता है। मात्र 28 बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार को हर महीने 10 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। सच में 1.5 साल में भी अभी तक इसमें कोई समायोजन नहीं हो पाया है और सबसे बड़ी बात 64 छात्राओं को पढ़ाने के लिए 13 टीचर्स हैं, तो ये बहुत काफ़ी बड़ी समस्या दिख रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है 98 साल का वो मूर्तिकार जिसने अयोध्या के जटायु टीला को तराशा, आज भी नहीं रुके हैं। जी हाँ, गुजरात में लगी स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर ऊंची और उस पर सबसे बड़ी प्रतिमा का रिकॉर्ड अभी इसी के पास है। मालूम हो कि इस मूर्ति को भी रामबाजी सूरत और उनके बेटे अनिल ने तैयार किया है। जी हाँ, जटायु की जो आपको मूर्ति दिख रही है आपकी स्क्रीन पर, ये मूर्ति भी भगवान श्री राम लला का जो अयोध्या का धाम है वहाँ पर ये लगाई जाएगी। और इस काष्य की बनी जटायु की जो ऊंचाई है वो 30 फीट ऊंची है, जिसे कुबेर टीला नाम दिया गया है। और जो जाने माने मूर्तिकार है रामबाजी सूरत, उन्होंने इसे तैयार किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल कर आ रही है सीएम योगी का सख्त रुख, पार्कों और पार्किंग क्षेत्रों में अवैध कब्जा करना पड़ेगा भारी। जी हाँ, सीएम योगी का सख्त रुख अपनाया गया। उत्तर प्रदेश के शहरों में जहाँ पे पार्क या पार्किंग क्षेत्र थे जो अवैध कब्जा कर रहे थे, अब उन लोगों के लिए भारी पड़ने वाला है। नगर विकास विभाग ने अतिक्रमण हटाने के निर्देश को दे दिया है और जल्दी ये काम शुरू हो जाएगा। तो जो कब्जा कर रहे थे उनके लिए समस्या देखने को मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जमीन से आसमां तक उल्लास, 5 राज्यों के 15 एयरपोर्ट पे पार्क होंगे प्लेन। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं अयोध्या में 22 जनवरी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रामलला प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है। हर तरफ आपको उल्लास देखने को मिल रहा है, तो इसलिए अयोध्या के 1000 किलोमीटर के दायरे में 5 राज्यों के 15 एयरपोर्ट पर विमान पार्किंग की व्यवस्था की गई है ताकि अगर कोई विमान से भी आए तो उसको भी किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है यमुनोत्री हाईवे के लिए 346 करोड़ मंजूर, डबल लेन बनाने का रास्ता साफ। जी हाँ, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस परियोजना के तहत 346 करोड़ रुपए के लिए मंजूरी दे दी है। जी हाँ, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को अपने एक्स ट्विटर अकाउंट पर इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि इसके लिए मंजूरी दे दी गई है और अब ये 4 लेन बन जाएगी। जी हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि अब और अच्छे से काम और गति की रफ्तार पकड़ने वाला है। आम जन को सफर करना और आसान हो जाएगा जब ये डबल लेन बन जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन जनता के लिए खुल जाएगा राम मंदिर, 7000 से ज्यादा लोगों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। जी हाँ, राम भक्तों के लिए जो सालों साल का समय था वो आ गया है और बस कुछ घंटे ही रहे हैं, उसके बाद भगवान श्री राम के जो दर्शन है वो हो सकेंगे। जी हाँ, राम भक्तों के लिए जो सालों साल का जो पल था जिसका इंतजार किया जा रहा था वो पल आ ही गया और इस भव्य पल के लिए अयोध्या पूरी तरह से तैयार हो गई है और कुछ ही घंटे रहे हैं जिसके बाद भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी हो जाएगा और हर तरफ सजावट देखने को मिल रही है। और आपको बता देना चाहते हैं उसी के बाद 7000 से अधिक लोगों को ये एक सभा के अंदर संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब अगली खबर आ रही है अयोध्या में राम मंदिर बनाने में अब तक कितने करोड़ रुपए हो गए खर्च,
रामलला की पुरानी मूर्ति का क्या होगा, इसी के बारे में आपको बताते हैं। जी आपको बता देते हैं, अभी जो राम मंदिर के निर्माण में अब तक 1100 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हो चुके हैं और बताया जा रहा है काम पूरा होने के लिए 300 करोड़ रुपए की और आवश्यकता होगी। और आप सबको बताया कि ये जो सारा का सारा पैसा है वो जो लोग देश दुनिया में बैठे हैं उन लोगों ने इस पैसा अपना दान कर कर इतना बड़ा मंदिर बनवा दिया। वाकई में लोगों का दिल देखकर सच में खुश हो गए कि इतना लोगों ने कोशिश किया और राम मंदिर बन गया है। वहीं बात करें अगर जो पुरानी मूर्तियाँ उनका क्या होगा, पुरानी मूर्तियों को भी मंदिर में ही रखा जाएगा, वो मूर्तियाँ कहीं और नहीं होगी, उनका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल कर आ रही है प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 41 IPS, 44 ASP और 4350 सिपाही। जी हाँ, अभेद हुए अयोध्या ब्लैक कैट कमांडो भी रखेंगे चप्पे चप्पे पे नजर। जी आपको बता देना चाहते हैं, अयोध्या के आसमान से लेकर जमीन के हर कोने पर खुफिया दस्तों के अलावा NSG के स्नाइपर ब्लैक कैट कमांडो मुस्तैद रहेंगे। साथ ही साथ 2 एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैनात कर दिए गए ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो, हर चीज़ को पूरी निगरानी रखी जा सके और सारी चीज़ों को देख रेख के साथ ही काम किया जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा दिन होने वाला है अयोध्या के अंदर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है यूपी के इस यूनिवर्सिटी में भगवान राम के प्रभाव पर होगी रिसर्च, इंटर्नशिप प्रोग्राम भी कराने की तैयारी। जी हाँ, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बीच रामलला चर्चा के सभी और केंद्र हैं और इसी को देखकर अब गोरखपुर विश्वविद्यालय का संस्कृत विभाग राम काल के विभिन्न आयामों पर रिसर्च करेगा, जो कि सच में एक बहुत ही अच्छी बात है और इसके लिए इंटर्नशिप भी करवाई जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, राम के स्वागत में झूम रहा है अखंड भारत, हर तरफ खुशी का माहौल है। जी हाँ, 22 जनवरी के दिन हर कोई खुशियाँ मना रहा है और इससे पहले ही खुशियाँ शुरू हो चुकी है, किसी से रहा ही नहीं जा रहा है। वाकई में ये दिन बहुत ही शानदार होने वाला है, हर तरफ लोग झूम रहे हैं। बाकी आप मुझे बताइए कमेंट्स में, आप कितने खुश हैं इस दिन के इंतजार जो कर रहे थे। कमेंट्स ओपन है, अपने विचार जरूर लिख दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, विधानसभा में सरकार विरोधी नारे। जी हाँ, उत्तर प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के मौके पर इस बार नज़ारा बदला हुआ होगा। इसकी वजह है विधानसभा की नई नियमावली। जी आपको बता देना चाहते हैं, राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्षी सदस्य अमूमन कागज के गोले फेंकने व सरकार विरोधी नारे लिखे बैनर व तख्तियां लेकर अपना विरोध जताते हैं, लेकिन नई नियमावली में इस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है, तो ये चीज़ें अब नहीं होने वाली हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, अयोध्या में बना रेत शिल्प का विश्व रिकॉर्ड। प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामनगरी पहुंचे CM योगी ने ली सेल्फी। जी हाँ, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या पूरी तरह से सज रही है और एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। वहीं पे लता चौक से लेकर राम मंदिर तक भव्य तरीके से सजावट देखने को मिल रही है, जगह जगह पर आकृतियाँ बनाई गई है। वहीं पर अगर बात की जाए, वहाँ पर भी एक रेत आकृति को घेरा गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रेत शिल्प कलाकार है पद्मश्री सुदर्शन पटनायक ने इस कृति को उकेरा है। और उसके बाद वहाँ के CM मुख्यमंत्री की बात करें, जिन्होंने योगी जी ने वहाँ पर जाकर खुद उसके लिए एक सेल्फी भी लेकर इस चीज़ को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे शेयर किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बरेली प्रशासन अलर्ट, शांति भंग कराने वालों पर लगेगा रासुका। जी हाँ, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बरेली में भव्य तैयारियां हो रही है। रविवार को गंगा घाट पर आरती का आयोजन भी किया गया और इसी बीच प्रशासन भी अलर्ट मोड में, शांति व्यवस्था भंग करने वालों को रासुका लगेगा और जो भी कोई शरारती तत्व है उन पर सख्त कार्रवाई भी होने वाली। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, राम मंदिर पर 3 दिनों तक हेलीकॉप्टर से होगी फूलों की बारिश। अभी तक अयोध्या में पहुंच गए पूर्व PM देवगौड़ा और सिंगर सोनू निगम। जी हाँ, पूरी तरफ से अयोध्या सज रही है और 3 दिन तक फूलों की लगातार बारिश होने वाली है। वहीं पर जितने भी प्रसिद्ध VIP पर्सन थे, जो बॉलीवुड स्टार थे, वो आना शुरू हो चुके हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, 5 साल की बच्ची की हार्ट अटैक से मौत, मां के साथ मोबाइल पर देख रही थी कार्टून। जी हाँ, यूपी के अमरोहा से दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ 5 साल की बच्ची मां के साथ मोबाइल पर कार्टून देख रही थी, मोबाइल उसके हाथ से छूटकर नीचे जमीन पर गिर गया और बच्चे की मौत हो गई। मामले के हसनपुर कोतवाली इलाके के हथियाखेड़ा गांव का है और जब परिजन घबरा गए तो गांव के चिकित्सक के पास पहुंचे, तो जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया और मौत की वजह हार्ट अटैक को माना जा रहा है। तो ये थी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें। ऐसी हर दिन की खबर आपको मिलती रहेगी रोजाना, तो हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लो, घंटी के निशान को नहीं दबाया तो उसे भी दबा लो, और हाँ, साथ ही साथ में इस वीडियो को लाइक कर अपना प्यार जरूर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।